जय हिंद मेरे प्यारे डिफेंस वॉरियर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई नेक्स्ट लेवल पे कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन एनडीए के रिगार्डिंग कंप्लीट करेंगे। मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हर एक कंसेप्ट छोटा हो या बड़ा हो, सारे कंसेप्ट को विथ पी वाई क्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ये ना सोचिएगा कि कॉपी पेन है तो क्या पढ़ाएंगी क्या नहीं पढ़ाएंगी। रियलिटी आप पहले इस कंटेंट को देखिए, एक बार देखिए और परखिए कि ये कंटेंट किस लेवल का है। ये कंटेंट बहुत हाई लेवल का मैंने प्रिपेयर किया है एनडीए एस्पिरेंट के लिए, जहाँ से डिक्टो सवाल पूछे जाते हैं। तो मेक श्योर आप एक बार इस वीडियो को कंप्लीट स्टडी करिएगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि इस चैनल पे एनडीए लेवल का कंटेंट कितना ज़बरदस्त है। तो इसी अच्छी बात से हम शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? फर्स्टली वी आर नो अबाउट व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स ax square plus bx plus c. This is the general form. What? This is the general form. Why we are called the quadratic? Because highest power is 2. Because highest power is 2. That's why we are called the quadratic. And why we are called the equation? If any number or if any function written and equate with 0, this is the equation. आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक हम इसे क्यों कहते हैं? क्वाड्रेटिक इसे हम इसलिए कहते हैं कि x का हाईएस्ट पावर क्या होता है? 2 होता है। इक्वेशन किसे कहते हैं? अगर हम किसी भी फंक्शन को 0 से इक्वेट कर देते हैं तो वो पूरा फंक्शन क्या कहलाता है? इक्वेशन कहलाता है। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। यहाँ पे कंडीशन है कि a डज नॉट इक्वल्स टू 0, a नेवर बी 0। a को हम कभी भी 0 नहीं रख सकते हैं, बिकॉज इफ वी आर पुट द a इक्वल्स टू 0 तो 0 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, दिस इज द bx प्लस सी। इट इज अ लीनियर इक्वेशन, it is the linear equation. That's why never put the a equals to 0. अगर हम a को 0 रख देंगे तो वो क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक से क्या बन जाएगा? ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। तो यहाँ पे कंडीशन है कि a को कभी भी हम 0 के इक्वल पुट नहीं करेंगे। और जो हमारा x है, x किससे बिलोंग करेगा? x हमेशा होल नंबर से बिलोंग करेगा। x क्या होगा? हमारा होल नंबर से बिलोंग करेगा। होल नंबर क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर विथ 0। ऑल काउंटिंग नंबर विथ 0, ये होता है होल नंबर। अगर x को मैं फ्रैक्शन ले लूँगी, डेसिमल ले लूँगी, तो ये कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है तो यहाँ पे 2 कंडीशन होगा। पहला कंडीशन कि कभी भी एक को 0 के इक्वल नहीं पुट करेंगे, और जो भी x लेंगे वो हमारा क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। एग्जाम्पल में 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये क्या है? हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 3x square plus 4. What is this? This is also quadratic equation. Here is a b equals to 0. b या c 0 हो सकता है, लेकिन a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। ये थे हमारे बेसिक इंफॉर्मेशन किसके रिगार्डिंग? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिगार्डिंग। आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हाईएस्ट पावर 2 है तो इसके कितने रूट्स निकलेंगे? अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हाईएस्ट पावर 2 है तो इसके रूट्स भी कितने निकलेंगे? हमारे रूट्स भी कितने निकलेंगे? 2 निकलेंगे। मतलब जितना हाईएस्ट पावर होगा उतने ही क्या निकलेंगे? हमारे रूट्स निकलेंगे। ठीक है, तो अब वो रूट्स को हम कैसे फाइंड करेंगे? और ये तो रूट्स और जीरोस और
zeros. What is this? Roots or zeros? Roots and zeros are the same. Roots भी सेम है एज वेल एज जीरो. जीरो और रूट्स क्या है? सेम है, बस इनके नाम डिफरेंस होते हैं. जैसा कि आपका घर पे नाम कुछ और होता है, स्कूल में नाम कुछ और होता है, लेकिन सेम आप ही होते हैं. ऐसे ही रूट्स और जीरो सेम कॉन्सेप्ट का नाम है, बस इसका नाम चेंज है. अब रूट्स और जीरो क्या होता है? रूट्स और जीरो ऐसी वैल्यू होती है, ऐसी वैल्यू होती है जिसे पुट करने पर किसी भी इक्वेशन में उसकी वैल्यू क्या आ जाती है? जीरो आती है. ठीक है, वो क्या करेगा? उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. एक एग्जांपल ले लेते हैं हम. एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अब इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, तो जब हाईएस्ट पावर 2 है तो इसके जीरोस भी कितने निकलेंगे? 2 निकलेंगे. अब वो कौन से निकलेंगे? तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, एक्स प्लस 3 प्लस 2 एक्स प्लस 3. तो x प्लस 2 एंड x प्लस 3, तो x इक्वल्स टू -2 एंड -3. अब यहाँ पे वैल्यू क्या हो गया? अब यहाँ पे देखिए, दो x की दो वैल्यू निकल के आई. अब जब मैं इन दोनों वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करूँगी तो ये क्या हो जाएगा? जीरो के इक्वल आएगा. मतलब कोई भी रूट्स या जीरो निकालेंगे तो उस रूट्स या जीरो को वापस उस इक्वेशन में पुट करने पे उसकी वैल्यू जीरो के इक्वल आएगी. तो हम यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं कि क्या वैल्यू जीरो आ रही है. तो पहले हम x की वैल्यू -2 पुट करेंगे इक्वेशन में. तो क्या हो जाएगा? -2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0. 4 and -10 प्लस 6 इक्वल्स टू 0. 6 4 10 -10 इक्वल्स टू 0. तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई करा? जीरो के इक्वल आ गया. ठीक है, अब हम ऐसे ही x की वैल्यू -3 पुट करेंगे. तो चेक कर लेते हैं कि क्या ये सही है या गलत है. तो हम पुट करेंगे तो क्या हो? 3 का स्क्वायर 9, 5 3 15 प्लस 6. तो 15 माइनस 15 इक्वल्स टू 0. तो 0 इक्वल 0. तो ये भी सेटिस्फाई करा. मतलब कि जब भी हम रूट्स निकालेंगे, जीरोस निकालेंगे, वापस उस इक्वेशन में पुट करने पे वो वैल्यू उसको सेटिस्फाई करेगा. आई होप आपको ये इतनी बातें समझ में आ रही होंगी. अब हम किसी भी इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स एंड जीरोस कैसे फाइंड करते हैं? हाउ टू फाइंड द रूट्स और जीरोस? हियर आर द सम टेक्निक और रूल. फर्स्ट रूल इज middle is splitting term. Middle splitting term. And second is formula. फॉर्मूला हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वैलिड होगा, लेकिन हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिडिल स्प्लिटिंग टर्म वैलिड नहीं होगा, क्योंकि मिडिल स्प्लिटिंग टर्म के लिए हमें फैक्टर बनाने होते हैं, और वो फैक्टर अगर किसी में नहीं बनेंगे तो हम ये अप्लाई नहीं कर पाएंगे. तो हमें क्या करना होगा? तो इसके फॉर्मूले को हर हाल में लर्न कर लेना होगा. अगर फॉर्मूला लर्न है तो आप किसी भी तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालने में सक्षम होंगे. ओके, तो अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिए. तो -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a. ये हमारा फॉर्मूला है. इस फॉर्मूले का नाम छिद्राचार्य फॉर्मूला भी है. इस फॉर्मूले का नाम छिद्राचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हम इसको जनरल फॉर्मूले से इक्वेट करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से हम b को यहाँ रखेंगे. ये फॉर्मूला आप लर्न कर लीजिएगा. ठीक है, फॉर्मूला समझ आ गया? फॉर्मूला क्या है तो इसको आपको लर्न कर लेना होगा. -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac. अब जैसे मैंने बताया कि जब हाईएस्ट पावर यहाँ 2 है, इसके दो रूट्स निकलेंगे. तो पहला हम मान लेते हैं अल्फ़ा, दूसरा मान लेंगे हम बीटा. तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी? -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a. बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? -b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a. तो ये हम वैल्यू इसे रूट्स फाइंड कर लेंगे. आई होप आपको ये लर्न हो जाना चाहिए. अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे.
अब यहाँ पर जैसे मुझे पता है अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी -b प्लस √b² -4ac अपॉन 2a एंड बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा -b माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। अब एक एग्जाम्पल से हम इसको समझ लेते हैं। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। फाइंड द रूट्स। फाइंड द रूट्स। तो कैसे आप निकालेंगे? तो हम रूट्स, अब हमको पता हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो इसके 2 रूट्स निकल के आएंगे अल्फ़ा और बीटा। ओके, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब यहाँ पे इक्वेट कर लीजिए। ए की वैल्यू यहाँ क्या है 1 है, और बी की वैल्यू क्या है 5 है, और सी की वैल्यू 6 है। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है -b प्लस, एक ही साथ हम निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक बार प्लस करना एक बार माइनस करना, बाकी सारा सेम है तो हम एक ही साथ कर लेते हैं। प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। तो -b कितना है 5 है, तो -5 प्लस माइनस √b² 25 -4 इंटू 6 अपॉन 2 इंटू 1। क्या है वैल्यू -5 प्लस माइनस 25 एंड -24, तो 1 अपॉन 2। यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा -5 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। तो एक बार हम अल्फ़ा की वैल्यू क्या लेंगे -5 प्लस 1 अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा -4/2 और -2। एक बार बीटा की वैल्यू हम लेंगे -5 माइनस 1 अपॉन 2, तो -6/2 इक्वल्स टू -3। यहाँ पे रूट्स हमें मिल गए 2 एंड 3। तो आप सिद्धांत फॉर्मूला का यूज करके किसी भी रूट्स को फाइंड कर लेंगे। ओके, अब हम चलते हैं कुछ नेक्स्ट कंसेप्ट पे। हमारे पास एक क्वेश्चन है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज। यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है और इक्वेशन रूट्स को निकालना है और उनका सम कर देना है। तो आप सबसे पहले तो रूट्स निकालेंगे। अब रूट्स कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे 4 पे पावर x माइनस 2 पे पावर x प्लस 3 प्लस 128 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या हो गया 4x माइनस, यहाँ पे 3 है, ये प्लस में है पावर, तो ये मल्टीप्लाई में ही होगा, जैसा कि एक्सपोनेंट में आपने पढ़ रखा होगा। तो 2 पे पावर 3 प्लस 128 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 3 ज़ा 24, तो ये हो जाएगा 4 पे पावर x एंड 24 2 पे पावर x प्लस 128। अभी तो ये जनरल फॉर्म में दिख नहीं रहा हमें, अब मुझे बनाना होगा। तो मैं कैसे बनाऊंगी, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर x पावर स्क्वायर माइनस 24 2x प्लस 128 इक्वल्स टू 0। तो हम क्या मान लेते हैं, लेट 2x इक्वल्स टू y। तो हम जहाँ भी 2 पे पावर x है हम उसको वहाँ y रख देंगे। तो y² माइनस 24y प्लस 128 इक्वल्स टू 0। अब इसका जब हम फैक्टर निकालेंगे तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा y² माइनस 16y माइनस 8 प्लस 128 इक्वल्स टू 0। अब मैंने यहाँ मिडिल स्प्लिटिंग टर्म किया है। आई होप आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। ठीक है, मैं एक बार आपको रिकैप भी करा देती हूँ कि कैसे करते हैं। a इंटू सी का मल्टीप्लाई करते हैं और जो भी आता है उसको हम फैक्टर निकालते हैं और उस फैक्टर को या तो ऐड करेंगे या तो सब्ट्रैक्ट करके हमको मिडिल टर्म लेकर आना होता है। तो हम यहाँ पे ऐड करके हम मिडिल स्प्लिटिंग टर्म लेकर आ गए। तो अब यहाँ पे y कॉमन लेंगे तो y माइनस 16, यहाँ से हम 8 कॉमन लिए तो y माइनस 16 इक्वल्स टू 0। तो y माइनस 8 एंड y माइनस 16 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई 8 एंड 16। ओके, अब मैंने y को क्या माना था 2 पे पावर x, तो यहाँ पे 2 पे पावर x इक्वल्स टू 8। अब हमें 8 को 2 के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो 2x इक्वल्स टू 2 पे पावर 3। तो बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, तो x इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पे 2 पे पावर x इक्वल्स टू 16 को कैसे लिख सकते हैं हम 2 पे पावर 4।
तो x इक्वल यहाँ से क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या निकल के 3 एंड 4। क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा था कि सम ऑफ द रूट्स का सम पूछ रहा था, तो हमें रूट सब निकल गया, तो हम इसका सम कर देंगे। तो 3 + 7 इक्वल्स टू 3 + 4 इक्वल्स टू 7। दिस इज आवर आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टू नॉन इंटीजर रूट्स। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके रूट्स निकालने हैं हमें, नॉन इंटीजर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इक्वेशन क्या दे रखा है 3x - 1/2x + 3 पावर 4 -5 3x - 1/2x + 3 पे पावर 2 + 4 = 0। अब हमें क्या दिख रहा है, अब यहाँ पे अगर मैं 3x - 1/2x + 3 पे पावर 2 को y पुट कर सकती हूँ, जी हाँ कर सकती हूँ। तो 3x - 1/2x + 3 को हमने क्या माना, y माना। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा y² - 5y + 4, ठीक है। अब हमें ये मिला, तो अब हम क्या करेंगे, अब इसके मिडल स्प्लिटिंग टर्म निकालेंगे तो क्या हो जाएगा zy -1 एंड y -4 = 0। तो y यहाँ से क्या आ रहा है 1 आ रहा है एंड 4 आ रहा है, ठीक है। 1 और 4 आया। अब y की वैल्यू क्या था हमारा, ये था। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेट करेंगे, मीन्स 3x - 1/2x + 3 पावर स्क्वायर = 1। अब क्या करेंगे, स्क्वायर है तो अंडर रूट इधर जाएगा, तो 3x - 1/2x + 3 क्या हो जाएगा +-1। अब यहाँ पे दो कंडीशन है, एक बार इसको 1 की इक्वेट करना है और दोबारा -1 के, ठीक है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे 3x - 1/2x + 3 पे पावर 2 = 4। अब यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर को दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो ये अंडर रूट में चेंज हो जाएगा। तो जब अंडर रूट में चेंज होगा तो 3x - 1/2x + 3 = क्या हो जाएगा +-2 हो जाएगा। आ गया। अब हमको क्या करना है, इक्वेट कर देना है। तो यहाँ पे हम इक्वेट करेंगे 3x - 1/2x + 3 = 1। तो 3x - 1 = 2x + 3, तो x = 4। अब यहाँ पे जब मैंने 1 की इक्वल करा तो x की वैल्यू क्या आई 4 आई, ओके। अब जब मैंने इसको 3x - 1/2x + 3 को -1 की इक्वल पुट करा तो 3x - 1 = -2 - 3 5x = -4। तो x = क्या आ रहा है, सॉरी 2, x = -2/5। अब यहाँ x की वैल्यू ये निकल के आ गई। अब जब मैं 3x - 1/2x + 3 को, अब यहाँ पे दो कंडीशन 2 - 2, तो 2 के इक्वल पुट करूँगी तो 3x - 1 = 2 2 = 4x + 3, ये हो जाएगा हमारा x = 5 -5। तो x की वैल्यू क्या आई -5 आई। अब हमको इसको इक्वेट करेंगे 3x - 1/2x + 3 = -2। तो 3x - 1 = 2 2 = 4x - 6 7x = -5। तो x = -5/7। अब x की यहाँ पे 4 वैल्यू आई, x की कितनी वैल्यू आई 4 वैल्यू आई। अब हमें कौन सी वैल्यू लेने हैं और कौन सी वैल्यू नहीं लेनी है, तो वो हम क्वेश्चन को रीड करने के बाद डिसाइड करेंगे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू नॉन इंटीजर, हमें इंटीजर नहीं चाहिए नॉन इंटीजर चाहिए। तो यहाँ पे 4 क्या है इंटीजर है और -5 भी क्या है इंटीजर है, और नॉन इंटीजर क्या है -2 एंड -5। तो हमारे आंसर कौन कौन से हुए, तो आंसर हमारे फाइनल आंसर
-2/5 एंड -5/7 क्या हो जाएंगे, हमारे आंसर होंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 1 माइनस पी इज़ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमने जैसे बताया था कि अगर भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स होगा तो उस रूट्स को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करने पे वो वैल्यू क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो इस क्वेश्चन में 1 रूट दे रखा है, तो जब 1 रूट दे रखा है तो हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे। तो पुट इक्वल्स टू 1 माइनस पी, तो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 माइनस पी, तो 1 माइनस पी का होल स्क्वायर प्लस पी 1 माइनस पी प्लस 1 माइनस पी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हर जगह 1 माइनस पी है, 1 माइनस पी 1 माइनस पी। इसको जब मैंने कॉमन लिया तो 1 माइनस पी कॉमन आया, यहाँ क्या बचा 1 माइनस पी, 1 माइनस पी कॉमन चला गया, यहाँ पी बचा और यहाँ क्या बचा 1 बचा इक्वल्स टू 0। पी माइनस पी कैंसल आउट एंड हियर इज रिमेनिंग 1 माइनस पी एंड 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे दो टर्म का मल्टीप्लाई क्या है, 0 है, तो यहाँ पे या तो ये टर्म 0 के इक्वल होगा या तो ये टर्म 0 के इक्वल होगा। तो 2 तो कभी 0 के इक्वल नहीं होगा, तो यहाँ पे 1 माइनस पी को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे और पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। पी की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब जब पी की वैल्यू 1 आ गई तो अब हम यहाँ पी की वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। तो यहाँ पे पुट पी इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या मिलेगा हमें, 1 का स्क्वायर 1 प्लस पी प्लस 1 माइनस 1, दिस देयर इज अ एक्स। पी की वैल्यू 1 पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। तो x कॉमन लिया हमने, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब दो क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है तो x तो कभी 0 के इक्वल होगा नहीं, यहाँ से दो वैल्यू निकल के आएगी, तो x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू -1। तो x किससे बिलोंग करेगा, 0 एंड -1 से क्या करेगा, ये बिलोंग करेगा। ये पूछ रहा था, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये PYQ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है इफ 3 इज द रूट ऑफ द दिस इक्वेशन इट इज ऑल्सो ए रूट ऑफ। एक रूट दे रखा है, दूसरा रूट हमें फाइंड करना है। तो जब पहला रूट दे रखा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रूट दे रखा है, दूसरा रूट यहाँ पे फाइंड करना है। तो जब रूट है इस इक्वेशन का तो जब हम 3 इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ पे हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। तो जब k की वैल्यू मिल जाएगी तो k की वैल्यू यहाँ पुट करने पे फिर हम इसका फॉर्मूला यूज़ करके हम दूसरा रूट फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 3 को पुट करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 24 इक्वल्स टू 0। तो 3 3 जो 9 प्लस 3k माइनस 24 इक्वल्स टू 0। 3k माइनस 15 इक्वल्स टू 0, 3k इक्वल्स टू 15 एंड k इक्वल्स टू 5। k की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। अब 5 की वैल्यू हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24। अब इसका हम रूट्स बनाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 24। तो x को कॉमन लेंगे, x प्लस 8 माइनस 3, तो x प्लस 8, तो x माइनस 3 एंड x प्लस 8, तो x इक्वल्स टू 3 एंड माइनस 8। तो x की वैल्यू 3 तो ऑलरेडी दे रखा था, हमें ये निकालना था, तो x की वैल्यू क्या निकल के आई, -8। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ वेयर x बिलोंग टू रियल। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखा है और आपको रियल रूट्स फाइंड करना है। तो अंडर रूट x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे दो क्वांटिटी दे रखा है, दो क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो या तो ये 0 के इक्वल होगा या तो ये 0 के इक्वल होगा। तो कभी भी अंडर रूट का जो भी क्वांटिटी है ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। तो यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिली, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ओके,
अब हमारे पास ये बचा, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो x here is common, x plus 5 plus 2x plus 5 equals to 0। तो x plus 2 and x plus 5, तो x equals to -2 and -5। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, रियल रूट्स पूछ रहा है। तो अब यहाँ से दो कंडीशन आ रहा है कि जो भी x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 होना चाहिए। और यहाँ पे क्या -2 -5, क्या -2 -5 3 से बड़ा है तो नहीं है, तो हम ये रूट्स कंसीडर नहीं करेंगे, तो हम केवल इस रूट को कंसीडर करेंगे। तो कितने रियल रूट्स आ रहे हैं, तो केवल ओनली वन रियल रूट्स आर, ओनली वन रियल रूट्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये PYQ क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ x माइनस 5 पावर x माइनस 2 इक्वल्स टू 2 माइनस 5 पावर x माइनस 2। अब इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन बताने हैं कि कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे। तो सबसे पहले तो हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेकर आए, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो आइए देखते हैं। 5 बाई एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 2 माइनस 5 बाई एक्स माइनस 2। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेने पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 इक्वल्स टू 2x माइनस 2 to the 4 माइनस 5 अपॉन x माइनस 2। x minus 2 is cancel out, so here is x square minus 2x minus 5 equals to 2x minus 9, x square minus 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। एक्स ईयर कॉमन, तो x माइनस 2 एंड माइनस 2 x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 2 एंड x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ सोल्यूशन बताना था। तो x की वैल्यू 2 आई, क्या ये 2 हम कंसीडर करेंगे, तो 2 यहाँ कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, अगर मैंने x की वैल्यू 2 लिया तो डिनोमिनेटर यहाँ 0 हो जाएगा, और जब किसी भी नंबर के नीचे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो वो पूरे क्वांटिटी क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी। तो x के 2 वैल्यू नहीं लेना है, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन की कोई भी सोल्यूशन नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब यहाँ पे आपको रियल रूट्स बताने हैं, ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो e साइन एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0, e माइनस साइन एक्स अपॉन 1 अपॉन ई साइन एक्स माइनस 4। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं, क्या मानते हैं, लेट e पे पावर साइन एक्स इक्वल्स टू वाई। तो ये किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, y माइनस 1 अपॉन वाई माइनस 4। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4y इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम मिडिल स्प्लिटिंग टर्म लगा नहीं सकते हैं, तो अब हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला लगाएंगे। तो माइनस b, तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 माइनस 4 अपॉन 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 प्लस माइनस दिस इज प्लस 20 अपॉन 2, देयर इज अ 4 कॉमन, अगर मैं निकालूंगी तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 5। तो यहाँ पे दो इक्वेशन आ गए ना, 2 प्लस अंडर रूट 5 एंड 2 माइनस अंडर रूट 5, यहाँ पे दो रूट्स आ गए। अब ये किसकी वैल्यू आ रही है, y की वैल्यू आई है, ठीक है। अब y किसके इक्वल था, e पे पावर साइन x। ओके, तो y की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, तो 2 प्लस अंडर रूट 5 इक्वल्स टू e पे पावर साइन x। अब हमें एक्सपोनेंट हटाना होगा, तो लॉग लेंगे, तो लॉग 2 प्लस अंडर रूट 5 इक्वल्स टू साइन x। अब साइन x हमें पता है, क्या पता है कि लॉग
टेन की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है, -1 से 1 के बीच में लाई करती है। तो यहाँ पे अब हम √5 की वैल्यू क्या होगी, समथिंग अराउंड 3 की वैल्यू होगी, ठीक है। तो अगर 2 + 3 करेंगे तो 5 होगा, तो log 5 क्या होगा, अभी log 10 से छोटा है, इसका मतलब ये क्या होगा, -1 और 1 के बीच में लाई करेगा। समझ आ रहा है कुछ? हाँ, तो ये क्या होगा, 2 प्लस, अगर मैं √5 की वैल्यू 3 के अराउंड समथिंग होती है, तो अगर मैं 3 मानती हूँ तो 3 + 2 5 हो जाएगा। तो log 5 की वैल्यू क्या होगा, 1 से तो कम ही आएगा, तो 1 से कम आएगा तो वो किस में लाई करेगा, -1 के 1 के बीच में ही लाई कर रहा है, तो इसके रेंज में है, तो ये क्या होगा, ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। और यहाँ पे अब दूसरी वैल्यू क्या है, log 2 - √5 = साइन एक्स। अब यहाँ पे ये 3 है, 3 में से 2 को माइनस करेंगे, ये निगेटिव आएगा। लॉग के बेस में कभी भी निगेटिव नंबर नहीं आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ये हमें कोई भी सोल्यूशन नहीं देगा। तो कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे, 1। कितने होंगे, 1 होंगे। तो नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने हुए, 1। यही आपका क्या था, आंसर था। ये भी एक PYQ है, ये पिछले ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ n इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, n क्या है, इस इक्वेशन का रूट है, और m क्या है, इस इक्वेशन का रूट है, और m और n इक्वल नहीं है आपस में, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p + m + n, तो वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले जो कंडीशन दी है आप उसको अप्लाई करते जाएंगे, आपको सोल्यूशन मिलते जाएगा। तो हम n क्या है, इसका रूट्स है, तो हम इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो x² + px + m = 0, इसका रूट्स क्या है, n है। x² + px + n = 0, इसके रूट्स क्या है, m है। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x n² + pn + m = 0। m को पुट करेंगे तो m² + pm + n = 0। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो n² - m², यहाँ पे प्लस pn - pm + m - n = 0। अब यहाँ से हमें कुछ कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे a² - b² का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n + m और n - m प्लस, यहाँ से अगर मैं p कॉमन लूँगी तो n - m हो जाएगा, और मैं अगर यहाँ से माइनस साइन कॉमन लूँगी तो यहाँ क्या हो जाएगा, n - m। अब मैंने माइनस साइन कॉमन क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे भी n - m है, यहाँ पे भी n - m है, तो यहाँ पे भी मुझे n - m बनाना था, डेट्स वाई आई एम टेकिंग द माइनस साइन कॉमन, ठीक है। इसीलिए मैंने क्या किया, माइनस साइन कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे कॉमन क्या है तीनों पार्ट में, तो n - m क्या है, हमारा कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचा, n + m, यहाँ क्या बचा, प्लस p, यहाँ क्या बचेगा, -1। ओके, अब ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। अब यहाँ पे दो क्वांटिटी हैं, दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट 0 है, तो इसमें से एक क्वांटिटी क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। तो अगर मैं इसको 0 के इक्वल पुट करती हूँ तो यहाँ पे n = m आ रहा है, जो कि क्वेश्चन ने साफ साफ मना किया हुआ है कि m n के इक्वल नहीं होगा, तो इसे तो हम 0 के इक्वल ले नहीं सकते। तो अब हम इस क्वांटिटी को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो n + m + p - 1 = 0, तो n + m + p = 1। क्या हमसे यही वैल्यू पूछी थी, हाँ, तो p + m + n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि इसको सॉल्व करने कैसे करना है। ये भी क्या है, आपका PYQ क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, fx x² - 30x + 221 = 0, वेयर x इज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। देन व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटीजर सोल्यूशन, मतलब इसके जितने भी इंटीजर सोल्यूशन आएंगे उसका क्या पूछा है, सम पूछा है। तो सबसे पहले तो हम इसके सोल्यूशन मतलब रूट्स फाइंड करेंगे। सॉरी, यहाँ पे हमें दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर s - 30
एक्स प्लस 2 अब यहाँ पे मान लेते हैं ग्रेटर इंटीजर फंक्शन को y, तो यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 30 वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 13y माइनस 17y प्लस 221 इक्वल्स टू 0। वाई यहाँ कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 30, या माइनस 17 कॉमन लेंगे तो y माइनस 13, तो y माइनस 17 एंड y माइनस 30, तो y की वैल्यू क्या आई 17 आई एंड 30 आया। तो y मैंने क्या माना था x माना था, तो x की वैल्यू क्या आ गई 17 एंड 30 है। अब ये दो क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है, तो इंटीजर क्या पूछा था, उनके रूट्स का सम पूछा था। तो 17 प्लस 13 कितना आ रहा है 30, तो 30 क्या होगा हमारा आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमारा आता है नेक्स्ट कंसेप्ट। यहाँ पे न्यू कंसेप्ट आया है, जैसे कि क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कंसिडर द इक्वेशन 1 माइनस एक्स पावर 4 प्लस 5 माइनस एक्स पावर 4 इक्वल्स टू 82। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और इसका क्या पूछ रहा है, रियल रूट्स पूछ रहा है। और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द सम ऑफ रियल रूट। अब इसके रियल रूट का हमें सम पूछ रहा है। तो ये हमारा 2023 में ये PYQ है, ये क्वेश्चन आया हुआ था 2023 में। ओके, तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो इस टाइप को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक कंसेप्ट है कि x प्लस ए पे पावर 4 प्लस एक्स माइनस ए पे पावर 4, अगर इस तरीके का होगा तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 2 इंटू एक्स पावर 4 प्लस ए पे पावर 4 प्लस 6a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। मैं यहाँ आपको प्रूफ नहीं बता रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में प्रूफ नहीं आएगा। दैट्स वाई आई एम नॉट हियर प्रूव द फॉर्मूला। दैट्स इसीलिए हम क्या किए हैं, फॉर्मूले को प्रूफ नहीं किए हैं। यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला आपको दिए हैं और इस फॉर्मूला को लर्न करके आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, तो सबसे पहले हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 1 माइनस एक्स पावर 4 प्लस 5 माइनस एक्स पावर 4 इक्वल्स टू 82। ओके, अब इसे हमें x प्लस ए एक्स माइनस ए के फॉर्म में लाना है। तो ये तो 1 माइनस एक्स है, 5 माइनस एक्स है। अब यहाँ पे a भी डिफरेंट है और x क्या है माइनस साइन में। तो इसका फॉर्मूला हम इसको सेम कैसे लाएंगे, तो सबसे पहले हम y इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। अब x1 x2 क्या है, तो ये हमारा x1 है और ये हमारा x2 है। ओके, तो x1 क्या है हमारा 1 माइनस एक्स, x2 क्या है हमारा प्लस 5 माइनस एक्स अपॉन 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2x प्लस 6 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स इक्वल्स टू वाई। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y माइनस क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी प्लस 3 माइनस वाई, मतलब x इक्वल्स टू 3 माइनस वाई। आ गया, x की वैल्यू हमें क्या मिली 3 माइनस वाई मिली। अब ये x की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, तो जब हम x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें x माइनस 3 माइनस वाई पे पावर 4। तो ये हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा y माइनस, ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो y माइनस 2 पे पावर 4 प्लस 5 माइनस x की वैल्यू क्या है 3 माइनस वाई पे पावर 4 इक्वल्स टू 82। तो यहाँ पे y माइनस 2 पे पावर 4 प्लस 5 मीन्स 2 प्लस y पे पावर 4 इक्वल्स टू 82 आ गया। क्या यहाँ पे हमारा इस फॉर्म में आया x प्लस ए एक्स माइनस ए के फॉर्म में आ गया x प्लस ए एंड x माइनस ए, इस फॉर्म में आ गया। तो जब इस फॉर्म में आ गया तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला क्या है 2x पावर 4 प्लस ए पे पावर 4 प्लस 6a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे x क्या है y है, तो यहाँ पे इक्वल्स टू, हाँ तो क्या हो जाएगा 2 इंटू वाई पे पावर 4 प्लस ए पे पावर 4, ए क्या है 2 है, 2 पे पावर 4 क्या हो जाएगा 16 प्लस 6, 2 पे पावर 2 क्या हो जाएगा 4, 6 इंटू 4 क्या हो जाएगा 24, 24 एक्स क्या वाई हमारा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 82।
2 से यहाँ इसे कैंसिल करेंगे 41 हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे y पे पावर 4 प्लस 24y² प्लस 16 इक्वल्स टू 41। अब यहाँ पे हम क्या मानेंगे, y² को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² प्लस 24x प्लस, अब यहाँ इधर ये इधर आ जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे -25। क्या हो जाएगा -25। x² प्लस 24x प्लस x, सॉरी माइनस 25x माइनस x माइनस 25। तो x यहाँ कॉमन हो जाएगा, x प्लस 25 -1 कॉमन x प्लस 25। यहाँ x की वैल्यू x -1 एंड x प्लस 25। तो x की वैल्यू यहाँ क्या आ रही है, x की वैल्यू यहाँ 1 आ रही है एंड -25 आ रही है। अब x मैंने क्या माना था, x इक्वल्स टू y², तो y² की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू +-1, और यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये -25 है तो √25। तो ये क्या रियल है, नहीं, ये क्या हो जाएंगे, कम्प्लेक्स रूट हो जाएंगे, मीन्स इमेजिनरी रूट, तो इसे कंसीडर नहीं करेंगे। हम क्या कंसीडर करेंगे, y की वैल्यू -1 + 1 कंसीडर करेंगे। तो y की वैल्यू हम ये रूट्स लेंगे और ये रूट्स नहीं लेंगे। तो पहला क्या पूछा है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ रियल रूट्स, क्या पूछा है कि रियल रूट्स कितने मिले हमें। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे अभी y की वैल्यू आई ना, अब y मैंने यहाँ मान रखा है, y की वैल्यू यहाँ हम रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 3 -1, तो ये हो जाएगा 2, एंड सबसे पहले हम -1 जब y की जगह -1 पुट करेंगे तो ये आएगा, और जब y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 + 1, तो x इक्वल्स टू 4। यहाँ पे दो वैल्यू आ रही है 2 एंड 4। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो कितने रियल रूट्स आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो व्हाट इज़ द सम ऑफ रियल रूट्स, अब इनके सम बताना है, 2 और 4 का सम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। यही क्या है, आपके आंसर है। तो कंसेप्ट यहाँ पे यही है कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और देन ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। 2 × x⁴ प्लस a⁴ प्लस 6a² x²। ओके, अब इसको हम इस फॉर्म में अप्लाई कैसे लाएंगे, कैसे, तो y इक्वल्स टू x1 + x2/2। ओके, अब यहाँ पे y आ जाएगा, सॉल्व करेंगे देन आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है कि अगर x² - 5x + 6, इसके ज़ीरोज़ क्या होंगे, इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, 2 - 3 होंगे। इसके रूट्स क्या होंगे, 2 - 3 होंगे, ठीक है। अब रूट्स तो 2 - 3 होंगे, तो अब इस इक्वेशन के फैक्टर कौन से होंगे, तो फैक्टर होंगे x - 2 एंड x - 3, क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर होंगे। अगर इस रूट्स के ये क्या है, इस इक्वेशन के ये रूट्स हैं, तो ये इस क्या हो गए, इसके फैक्टर हो गए इस इक्वेशन के। ओके, तो अगर हम इसका जनरल फॉर्म देखेंगे तो x² प्लस bx प्लस c, अगर इसके क्या है, अल्फ़ा बीटा क्या है, रूट्स हैं, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, x माइनस अल्फ़ा एंड x माइनस बीटा। आगे अगर रूट्स दिया रहेगा तो उसके हम फैक्टर भी निकाल लेंगे। ओके, अब हम सम ऑफ द रूट्स यहाँ पे निकालेंगे, सम ऑफ रूट्स। अगर सम ऑफ द रूट्स होगा तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। एग्जाम्पल पे हम ले लेते हैं कि एक रूट्स क्या है हमारा 2 है और एक रूट -3 है, तो सम पूछ रहा है तो हम सम करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी। यहीं पे अगर ये क्वेश्चन पूछने का तरीका अगर चेंज हो जाए, कैसे चेंज होता है, अगर क्वेश्चन में बोल देता है सम ऑफ एब्सलूट रूट, फिर कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, उसी रूट्स का मॉड ले लेंगे। तो -2 मॉड प्लस -3 मॉड, तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। मतलब एब्सलूट का मतलब होता है मॉडुलस, जितने भी रूट्स होंगे उसका हमें क्या लेना होता है, मॉड लेना है, देन आफ्टर ऐड करना है। मॉड लेने के बाद क्या करना है, उसको ऐड करना है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि कैसे इसको करना है। ओके, अब इस पर एक एग्ज़ाम्पल
कर लेते हैं, जिससे कि आपको ये कंसेप्ट और भी क्रिस्टल क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अल्फा बीटा क्या है, इस रूट का इक्वेशन है। तो व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर ए एंड बी। अब इसको समझना है कि सबसे पहले इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी माइनस सी इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स क्या है हमारे, अल्फा बीटा है। तो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फाइंड करना है जिसके रूट्स क्या होंगे, ए एंड बी होंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको इस इक्वेशन को लेके चलेंगे हम। एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी माइनस सी इक्वल्स टू 0। अभी मैंने बताया फैक्टर क्या होगा, अल्फ़ा बीटा का रूट्स है तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा। ओके, एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा इसके क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल्स टू 0। सी मैंने उधर ट्रांसफ़र करा तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा प्लस सी इक्वल्स टू 0 आगे यहाँ पे। अब यहाँ पे कॉमन लेंगे, x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस ए एंड यहाँ से हम b कॉमन लेंगे तो x माइनस ए, x माइनस बी और x माइनस ए। तो क्या हो जाएंगे, x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा प्लस सी इक्वल्स टू 0। यही तो निकालना था हमें। अब a और b क्या है, इसके फैक्टर है। a और b क्या थे, इसके जीरोज़ हैं। ठीक, तो जीरोज़ होंगे तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, यही होंगे। आया समझ में कैसे किया मैंने। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप इस वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और तब भी नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। सिंपली है, अगर ए और बी इसका रूट्स है तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, एक्स माइनस ए एंड एक्स माइनस बी क्या होंगे, इस इक्वेशन के रूट्स तो होंगे ना। तो मैंने इसी को सॉल्व करा है और यहाँ पे मैंने ला लिया। तो ये जिसका भी रूट्स होगा उसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा प्लस सी इक्वल्स टू 0 होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर ऑल द रियल रूट्स। आपको रियल रूट्स निकालने हैं और उसके व्हाट इज द सम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द रूट्स, और हमें एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारा एक्स पावर 4 माइनस 10 एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब हम एक्स स्क्वायर को क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। तो y पे पावर 2 माइनस 10y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। वाई स्क्वायर माइनस 9y माइनस वाई प्लस 9 इक्वल्स टू 0। y कॉमन लेंगे, y माइनस 9 माइनस 1 कॉमन लेंगे, y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। y माइनस 1 एंड y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। y की वैल्यू क्या आ रही है, 1 एंड 9 आ रही है। ठीक है, तब y मैंने क्या मान के रखा है, एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो x की वैल्यू प्लस माइनस 1 आएगी। ओके, अब यहाँ पे दूसरा होगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 3 होगी। ओके, तो यहाँ पे कितने रूट्स निकल के आ गए, 4 रूट्स निकल के आ रहे हैं। कौन कौन सा, 1 माइनस 1 3 माइनस 3। अब आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द सम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है आपको, मतलब मॉड लिख निकालना है। तो मॉड 1 प्लस मॉड माइनस 1 प्लस मॉड 3 प्लस माइनस मॉड 3 क्या हो, कितना होगा, 3 3 6 प्लस 2 8, कितना हो जाएगा, 8 इसका आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। ये भी क्या है, PYQ है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन NDA में ये क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है नेचर ऑफ द रूट्स। हम रूट्स के नेचर को कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, अब नेचर क्या हो जाएगा, नेचर का मतलब ये हो गया कि जो रूट्स निकल के आएंगे वो रियल होंगे कि इक्वल होंगे कि इमेजनरी होंगे, वो कैसे हम पता करेंगे। तो यहाँ पे इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, द टर्म बी स्क्वायर माइनस 4ac इज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन डिनोटेड बाय द डेल और टी से। हम इसको डिनोट करते हैं डेल या डेल से डिनोट करते हैं हम। ओके, तो यहाँ पे 3 कंडीशन होता है
पहले डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप इसे हर हाल में लर्न कर लेंगे, ठीक है। ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है। पहला केस है जब d ग्रेटर देन 0 होगा। जब d ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स कैसे आएंगे, रियल आएंगे एंड डिफरेंट रूट। ओके, अगर d लेस देन होगा तो इसके पास कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा, ये कॉम्प्लेक्स रूट आएगा। कॉम्प्लेक्स रूट का मतलब हो गया ये इमेजिनरी रूट आएगा। और जब d इक्वल टू 0 हो जाएगा तो जो रूट्स होंगे वो रियल एंड इक्वल रूट्स आएगा। क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बोलेगा कि रूट्स कैसे हैं, रियल है, तो हमें कंडीशन क्या लेना होगा, d ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0। जब भी रूट्स बोलेगा क्वेश्चन में कि रूट्स कैसे हैं, रियल हैं, तो वहाँ पे हमें क्या कंडीशन अप्लाई करना है, जो d है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। तो यह आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जब d 0 से बड़ा होगा तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिफरेंट रूट्स होंगे, और जब d लेस देन 0 होंगे तो रूट्स कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स एंड इमेजिनरी रूट होंगे। तीसरा केस है कि जब d इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे और इक्वल रूट्स होंगे, मतलब अल्फा इक्वल्स टू बीटा हो जाएंगे। और सबसे मेन कंसेप्ट यहाँ पे ये है कि जब भी क्वेश्चन में ये बोलेगा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, रियल हैं, तो यहाँ पे कंडीशन आपको d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 अप्लाई करना है। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल से जब सॉल्व करेंगे तो ये हमें और भी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल इक्वेशन। के की वैल्यू पूछ रहा है कि जो यहाँ पे रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो रूट्स इक्वल कब हो रहे थे, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो रहा था। रूट्स कब मिल रहे थे, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो रही थी, 0 हो जा रही थी। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम यहाँ पे 0 को इक्वेट करेंगे और के की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे b क्या है, b हमारा ये है, ओके। तो b क्या करेंगे, क्या अब यहाँ पे रखेंगे -2 1 + 3k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है यहाँ पे 1 है, 1 इंटू c क्या है यहाँ पे 7 3 + 2k, ये हमारा c है। किसके इक्वेट करना, 0 के इक्वल कर देना। अब यहाँ पे हो जाएगा 4 1 + 3k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 7 3 = 21 + 7 2 = 14k इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम 4 कॉमन लेंगे, तो 4 कॉमन लेके हम इधर कर देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 1 + 3k का होल स्क्वायर माइनस 21 माइनस 14k इक्वल्स टू 0। तो 1 का स्क्वायर 1 + 9k स्क्वायर प्लस 3 2 = 6k माइनस 21 माइनस 14k इक्वल्स टू 0। 9k स्क्वायर 14 माइनस 14k एंड 6k, तो माइनस 8k एंड माइनस 21 + 1, तो माइनस 20 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारा तो जब मैं यहाँ रूट्स बनाऊँगी इसका, तो 9k स्क्वायर माइनस 18k + 10 माइनस 20 इक्वल्स टू 0, 10k। यहाँ से कॉमन मैंने 9k लिया तो k -2, यहाँ से मैंने 10 कॉमन लिया तो k -2। अब यहाँ पे 9k इक्वल्स टू -10 एंड k की वैल्यू क्या आ रही है, -10/9, और यहाँ पे k इक्वल्स टू 2, तो k की वैल्यू 2 वैल्यू आ रही है, -10/9 एंड 2। तो अब देखो, अगर आपको डिस्क्रिमिनेंट का जो कंसेप्ट अगर आपको पता है तो आप इजीली k की वैल्यू फाइंड कर ले। अगर आपको पता ही नहीं है कि हैव इक्वल रूट्स में कौन से कंडीशन लगाना है, कैसे सॉल्व करना है, तो क्या आप निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। तो आप अगर उस कंडीशन को समझ लिया, याद कर लिया, तो आप क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ a डज नॉट इक्वल्स टू b देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब यहाँ पे इक्वेशन का रूट्स पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल पुट करेंगे, ओके। और इसकी वैल्यू क्या होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac। b यहाँ पे क्या है, 2a + b, a क्या है यहाँ पे दिस 1, और c क्या है 1 है। b का क्या करेंगे, 2a + b का होल स्क्वायर -4, a क्या है यहाँ पे 4 इंटू a
टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब हम यहाँ पे होल करना है ना, तो 4a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 4 कॉमन लिया मैंने, कैंसिल करते हूँ। ओके, 4 हमने हटा दिया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहाँ से होगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, अब यहाँ माइनस साइन मैंने कॉमन ले लिया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, a माइनस बी का स्क्वायर। ओके, अब ये क्या है, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और ये हमारा क्या है, एक नेगेटिव क्वांटिटी। पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव कैसी वैल्यू देगा, हमेशा ये नेगेटिव वैल्यू देगा, मतलब 0 के इक्वल देगा। तो जब d क्या होगा, लेस देन 0 होगा, तो रूट्स कैसे आएंगे हमारे, इमेजिनरी आएंगे। कैसे आएंगे हमारे रूट, इमेजिनरी आएंगे। तो ये पूछा है देन रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन कैसे होंगे, इस इक्वेशन का इमेजिनरी होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के इक्वल्स टू 0 आर रियल देन। अब ये बता रहा है रूट्स कैसे हैं, रियल है। तो जब रूट्स रियल होते हैं तो ये कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करता है, जो डी होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इसका फॉर्मूला होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। बी क्या है, यहाँ पे 2 है, तो 2 2 ज़ा 4 माइनस 4k ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। माइनस 4k ग्रेटर देन माइनस 4। अब यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी हमारी चेंज हो जाएगी 4। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू 1। k की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन इक्वल्स टू 1। अब ये क्या पूछा था, k की वैल्यू पूछा था, तो k की वैल्यू यहाँ निकल गई, मिल गई। तो हमें कंडीशन पता होना चाहिए कि जब रियल होगा तो d की वैल्यू क्या लेना है, इक्वल होगा तो d की वैल्यू क्या लेना है, इमेजिनरी होगा तो d की वैल्यू क्या लेना है। और इस अगर ये आपको कंसेप्ट पता चल जाएगा तो नेचर ऑफ द रूट्स का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बहुत ईजिली सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब इसका कितने रूट्स आएंगे, ठीक है, क्या इसके रियल रूट्स आएंगे कि नहीं आएंगे, तो अब मुझे कैसे पता चलेगा, तो हम जब सॉल्व करेंगे तो ये मुझे पता चलेगा। ठीक है, अब हम यहाँ सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे रियल रूट्स बोल रहा है, तो रियल रूट्स होगा तो डिस्क्रिमिनेंट को क्या करेंगे, 0 इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रखेंगे। जब भी रियल रूट्स का केस आएगा तो हम ये रखेंगे। तो डी की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले तो इसे सॉल्व करना होगा, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस x माइनस 5 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 35। अब हम यहाँ पे हमें रखना है वैल्यू बी स्क्वायर माइनस क्या रखना है, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो 18 का स्क्वायर करेंगे तो 324 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 35, तो क्या आएगा 324 माइनस 20। अब ये सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, -96 आ रहा है। क्या आ रहा है, -96। ये क्या है, जो d की वैल्यू क्या आ रही है, ये लेस देन 0 आ रही है, d की वैल्यू क्या आई, लेस देन। तो जब d की वैल्यू लेस देन 0 आएगी तो रूट्स कैसे आएंगे, इमेजिनरी आएंगे। रूट्स कैसे आएंगे,
इमेजिनरी है। तो क्या यहाँ पे कोई रियल रूट्स होगा? तो यहाँ पे नो रियल रूट्स, यहाँ पे कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे, यहाँ पे कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है कि अगर ए बी से किससे बिलोंग कर रहा है, रेशनल नंबर से बिलोंग कर रहा है और इट डज़ नॉट इक्वल टू 0, देन अगर डी इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 होगा और डी एक परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वो अनइक्वल एंड रेशनल रूट्स आपको देगा। लेकिन अगर डी ग्रेटर देन 0 तो है लेकिन डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है तो रूट्स कैसा होगा? अनइक्वल एंड इरेशनल होगा। रूट्स कैसा होगा? अनइक्वल एंड इरेशनल होगा। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं हम कि मान लेते हैं हमारा एक रूट्स क्या है? √3 है, तो दूसरा रूट ऑटोमेटिक -√3 होगा। समझ आ रहा है? अगर एक रूट a प्लस √b होगा तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा? a माइनस √b, मतलब इसका कॉन्जुगेट होगा। आया? अगर एक रूट -√b है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा? a माइनस √b। अगर एक रूट 1/2 प्लस अयोटा √3/2 है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा? 1/2 माइनस अयोटा √3। आ रही समझ में? अगर एक रूट क्या है? 4 माइनस √2 है तो दूसरा रूट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? 4 प्लस √3। मतलब कि इरेशनल नंबर और कम्प्लेक्स नंबर में जो रूट्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या होते हैं? कंजुगेट होते हैं। कि अगर एक प्लस साइन में होगा तो दूसरा क्या होगा? माइनस साइन में होगा। आई समझ में? आई होप आपको ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। इस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ़ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 1/2 प्लस √5 देन सेकेंड रूट है। अब यहाँ पे एक रूट दिया हुआ है, पहला रूट क्या है? 1/2 प्लस √5, तो दूसरा रूट हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसका हम रेशनलाइज कर देंगे। तो 2 माइनस √5/2 माइनस √5, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस √5, ये हो जाएगा 2 2 से 4 माइनस 5, तो क्या वैल्यू आ रही है? -2 माइनस √5। तो अगर वन रूट्स क्या है हमारा? ये है, तो दूसरा रूट्स क्या हो जाएगा? -2 प्लस √5। एक रूट्स ये है तो दूसरा रूट हमारा ये है, यही फाइंड करना था। यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ़ 2 माइनस अयोटा √3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन का ये रूट्स है तो वैल्यू बताना है a प्लस बी का। तो हमें पता है क्या? अगर अल्फ़ा इक्वल्स टू 2 माइनस अयोटा √3 है तो बीटा क्या हो जाएगा? 2 प्लस अयोटा √3 आया। अब अल्फ़ा बीटा मिल गया। अब अल्फ़ा बीटा के हेल्प से हम a प्लस बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड कर लेंगे? a क्या है यहाँ पे? सम ऑफ द रूट्स। एक क्या हो जाएगा? -a आ गया ये। और b क्या है यहाँ पे? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो क्या हो जाएगा? b होगा। अब सम ऑफ द रूट्स कैसे होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जब मैं निकालूंगी तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस अयोटा √3 प्लस 2 प्लस अयोटा √3, दिस इज कैंसल। कितना आ गया? 4 आया। तो क्या हो गया? -4। अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 2 माइनस अयोटा एंड 2 प्लस अयोटा √3, तो क्या होगा? 2 2 से 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा हमारा? 7 होगा। तो b की वैल्यू क्या आई? 7 आई। और a की वैल्यू क्या आ गई? -4 आया। a की वैल्यू क्या आया? मतलब a की वैल्यू हमारे -4 है, b की वैल्यू 7 है। अब ये क्या पूछा है? a प्लस बी, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगा? -4 प्लस 7, कितना आया? 3 इज आवर आंसर। आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे।
यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, पहला है रूट अंडर पर्टिकुलर कंडीशन फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो पहला कंडीशन क्या है, अगर बी जीरो के इक्वल है तो रूट्स कैसे हो जाएंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट। जो अल्फा बीटा की वैल्यू आएगी वो क्या होंगे, उनके मैग्नीट्यूड तो इक्वल होंगे लेकिन उनके साइन क्या हो जाएंगे, अपोजिट होंगे। दूसरा कंडीशन है, अगर सी जीरो के इक्वल होगा तो वन रूट्स क्या हो जाएगा, जीरो होगा, और दूसरा रूट्स क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए होगा। तीसरा कंडीशन क्या कह रहा है, अगर बी और सी जीरो को इक्वल हो जाएगा तो दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। चौथा कंडीशन क्या कह रहा है, अगर ए इक्वल्स टू सी, अगर ए और सी आपस में बराबर होंगे तो उसके रूट्स कैसे निकल के आएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्लीज़ आप इसको लर्न कर लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन में किस तरीके से पूछा जाएगा, तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे हमें आइडिया लग जाएगा कि इस कंसेप्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो एक बार मैं फिर से आपको ये कंसेप्ट रिकॉल करा देना चाह रही हूँ। तो जब बी इक्वल टू जीरो होगा तो रूट्स कैसे होंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन होंगे। दूसरा कंडीशन है, जब सी जीरो के इक्वल हो जाएगा तो एक रूट जीरो होगा, दूसरा रूट माइनस बी बाई ए होगा। तीसरा कंडीशन है, जब बी और सी जीरो के इक्वल होगा तो दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे, जीरो होंगे। चौथा कंडीशन है, इफ़ ए इक्वल्स टू सी, जब ए और सी आपस में बराबर हो जाएंगे तो रूट्स कैसे हो जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन वन अपॉन एक्स प्लस पी प्लस वन अपॉन एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू वन बाई आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन। अब यहाँ पे देखिए कंडीशन आ गया, पहला कंडीशन ही यहाँ पे आ गया। पहला कंडीशन क्या था, जब बी इक्वल्स टू क्या होगा, जीरो होगा, तो उसके रूट्स कैसे मिल रहे थे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन आ गया। अब हम पहले तो इसे हम एक क्वाड्रेटिक के जनरल फॉर्म में लेकर आएंगे। तो कैसे आएगा, यहाँ एलसीएम लेंगे तो x प्लस क्यू प्लस एक्स प्लस पी अपॉन एक्स प्लस पी एंड एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू वन बाई आर। तो क्या हो जाएगा हमारा, 2x प्लस क्यू प्लस पी इक्वल्स टू एक्स प्लस पी एंड एक्स प्लस क्यू आया। अभी हो जाएगा 2x प्लस क्यू प्लस पी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स पी प्लस पी क्यू। अब हम एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स पी प्लस पी क्यू प्लस क्यू प्लस पी आ गया। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, यहाँ से हम एक्स को कॉमन ले लेंगे तो प्लस एक्स यहाँ कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -2 प्लस एक्स प्लस क्यू क्यू प्लस पी प्लस पी क्यू प्लस क्यू प्लस पी। अब यहाँ पे कंडीशन क्या दे रखा है कि इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन। अब हमें बी की वैल्यू मिल रही है, अब बी की वैल्यू को क्या करेंगे, जीरो के इक्वल रख देंगे तो -2 प्लस क्यू प्लस पी आया। सॉरी यहाँ पे आर भी था, आर से भी इसको मल्टीप्लाई करना था तो यहाँ पे हम आर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जब यहाँ से आर के मल्टीप्लाई करेंगे तो 2r आर आर, ठीक है। फिर से मैं यहाँ सॉल्व कर देती हूँ, सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। तो यहाँ पे क्या होगा, 2xr प्लस qr प्लस pr इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स पी प्लस पी क्यू। अब हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स पी माइनस
2xr प्लस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस पी आर। अब यहाँ पे हमें b की वैल्यू मिली एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा q प्लस पी माइनस 2r प्लस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस पी आर। तो अब यहाँ पे कंडीशन दे रखा था कि क्या है, जो रूट्स है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन। तो एक कंडीशन कब सेटिस्फाई करेगा, जब b को 0 के इक्वल रखेंगे। तो b हमारा दिस वन। तो अब हम इसको q प्लस पी माइनस 2r को 0 को इक्वल पुट करेंगे तो q प्लस पी इक्वल्स टू 2r। तो q प्लस p की वैल्यू कितनी आ रही है, 2r। क्या क्वेश्चन यही पूछ रहा था? तो क्वेश्चन p प्लस q की वैल्यू पूछ रहा था और मैंने भी p प्लस q की वैल्यू कितनी आई, 2 आई। तो अगर आपको कंडीशन याद है तो आप उसे अप्लाई करके कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको कंडीशन ही नहीं लर्न होगा तो आप वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो आपको सबसे पहले कंडीशन लर्न करना होगा, देन आफ्टर वी अप्लाई दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, इफ़ वन रूट ऑफ द दिस इक्वेशन इज रेसिप्रोकल। अब ये रूट्स क्या है, आपस में रेसिप्रोकल है, तो वैल्यू आपको के निकालना है। तो जब रूट्स क्या होंगे, रूट्स हमारे रेसिप्रोकल होंगे तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, a इक्वल्स टू सी। ए क्या है यहाँ पे 5 है, सी क्या है k है, और हमें क्या निकालना था k की वैल्यू, तो k की वैल्यू 5 आ गई। दिस इज अ कंसेप्ट। समझ आया कंसेप्ट कितना इम्पॉर्टेंट है? अगर आपको कंसेप्ट नहीं है याद है तो आप तिक्रमबाजी बैठाएंगे और फिर आंसर भी नहीं आएगा, परेशान हो जाएंगे। और अगर आपको कंडीशन याद है तो आप 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो के की वैल्यू क्या आई, 5 आ गई।